अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। ये जो मैसेज है ये मैं चाहता तो नॉर्मली जिस तरह वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता उस तरह कर लेता, या नॉर्मली जिस तरह एक वीडियो सेशन में शेयर कर रहा होता हूँ स्लाइड्स के साथ उस तरह भी कर लेता, लेकिन ज़रूरी था कि कुछ बातें फ़ेस टू फेस हो जाएं। कल के एक बड़े फॉल के बाद, या हम यूँ कह लें कि पिछले 2-3 महीने से या 8 महीने से इनफैक्ट जो एक वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, तो कल मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया और बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किए जिसमें ये बात थी कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि अब हम अकाउंट बंद कर दें या काम बंद कर दें, क्योंकि मार्केट में हमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो बार बार आप लोगों को एक वार्निंग साइन दे रहा था या वार्निंग सिग्नल दे रहा था ना, उसका रीज़न ये था कि मैं इस स्टेज से डर रहा था कि ऐसा ना हो कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि वो फिर इवेंचुअली कहें कि हमें अब इस मार्केट से काम ही नहीं करना। वैसे भी आप देख रहे हैं तो जिस तरह से वॉल्यूम एक डाउनफॉल का शिकार है और नज़र आ रहा है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो वो वैसे ही हम इस प्रॉब्लम का तो शिकार हैं ही कि मार्केट में जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन अब जो है ना वो कॉन्फिडेंस की कमी अब वाज़ेह हो रही है और मैं इसी चीज़ से डर रहा था और मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपने एक्सपोजर्स को कम रखें। ये ना समझें कि बस निकल जाएगी, ये ना समझें कि आप पीछे रह जाएंगे, अपने पॉकेट को देखें। बार बार मैं समझा रहा था आप लोगों को, हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रोकर्स, इनफैक्ट मेरी अपनी टीम मुझे कहती थी कि भाई आप तो ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक़ रखते हो, आप क्यों पॉजिटिव आउटलुक नहीं दे सकते। तो मैं ये कहता था कि यार अगर मैं पॉजिटिव आउटलुक ज़बरदस्ती का दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग बिजनेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के लोग जो हैं वो काम कर लें, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि इवेंचुअली लोग परेशान हो जाएंगे और 4 दफ़ा मैं बाय कॉल दूंगा ना, 5वीं दफ़ा वो मेरी सुनेंगे ही नहीं। ये नॉर्मली होता है ना। तो मेरे नज़दीक चाहे वो मेरा क्लाइंट है, चाहे वो मेरा फॉलोअर है, अगर मेरा प्रिंसिपल ये है कि अगर मेरी गाइडेंस पे कोई बेट ले रहा है तो मेरी गाइडेंस ऑनेस्ट होनी चाहिए। मेरी गाइडेंस उसके जहन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मेरी गाइडेंस इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। मेरी गाइडेंस एक ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ होनी चाहिए, एंड दैट आई केप्ट ऑन डूइंग। अच्छा, अभी भी आप देखें ना तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनली तो मार्केट ठीक हो गई, ऑयल प्राइस तो नीचे आ गई, तो हमारी मार्केट भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारी मार्केट ना इंटरनेशनली चीज़ों को देख के तेज़ी करती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक पैनिक सेलिंग जब ग्लोबली आती है तो उसका इफेक्ट हर जगह पे आता है। लेकिन अगर हमारी मार्केट इंटरनेशनली चीज़ों को देख के तेज़ी कर रही होती है तो डाउ जोन्स आज से 2 महीने पहले ऑल टाइम हाइस पे था कि हमारी मार्केट थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी भी करेक्शन के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे खड़ा हुआ है। क्या हमारी मार्केट गई वहाँ पे? नहीं गई। तो हमारी हर मार्केट की अपनी एक नॉर्म होती है, हर मार्केट की अपनी एक लिमिट होती है। हमारी मार्केट की लिमिट यही है, जब तक हमारी मार्केट में पार्टिसिपेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, और प्रॉपर पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट एक अच्छा फॉल ले। ये मैंने आज के वॉइस नोट में ये बात की थी कि जब एक चीज़ रुक जाती है ना एक जगह पे, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी भी एक जगह रुक जाती है ना, तो उसमें लेजीनेस आ जाती है। हमारी बॉडी, हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स भी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको एक लेवल पे रखने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ नहीं तो वॉक ही कर लेनी चाहिए। ये हर चीज़ जो कि
एक साइकिल आप लेते हैं और साइकिल नहीं चलाते तो क्या होता है, उसके स्प्रॉकेट्स में जंग लगना शुरू हो जाता है, उसके पाइप्स में जंग लगना शुरू होता है, कुछ नहीं तो उसके टायर पंक्चर होना शुरू हो जाता है। आप कहते हो यार मैंने तो ये पंक्चर से मुराद हवा निकल जाती है। आप ये कहते हो कि यार उसमें तो कोई कील ही नहीं लगी, कोई कांटा ही नहीं लगा, उसकी हवा कैसे निकल गई, तो वो निकल जाती है। आप एक चीज़, आप गाड़ी रख लें, आप गाड़ी 1 महीना ना चलाएं, आप देखें क्या होता है, बैटरी उसकी डाउन हो जाएगी। खड़े खड़े बैटरी कैसे डाउन हो गई भाई, उसको तो चलना ज़रूरी है ना। आई मीन वो डिस्चार्ज कैसे हो गई, एक लॉजिक है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप एक चीज़ रुक जाएगी ना तो वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगी। तो कहने की बात ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि मार्केट में जो कल फॉल आया था ना, इस तरह का फॉल मार्केट में ज़रूरी है, और एक नहीं 2-3 इवेंट्स ऐसे ज़रूरी हैं, वो होंगे तो मार्केट में फ्रेश ब्लड आएगा। फ्रेश ब्लड कैसे आएगा, पैनिक सेलिंग होगी, लोग अपना माल, जो ज़िद्दीक अपने लोग हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं हम तो लॉन्ग टर्म लेके बैठे हुए हैं, वो जब तक माल बेचेंगे नहीं, नई बाइंग आएगी नहीं। तो ये एक साइकिल है, एक नॉर्मल साइकिल है। आपके अगर आपने खाना खाया है कल रात को, कल दोपहर में, कल सुबह, वो जब तक आप डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में दोबारा खाने की गुंजाइश नहीं बनेगी। आप गाड़ी में टैंक फुल करवा लेते हैं, वो टैंक फुल हो गया ना, जब तक उस गाड़ी में अब उसका फ्यूल बर्न नहीं होगा, उसका पेट्रोल कम नहीं होगा, आप गाड़ी में कैसे पेट्रोल डलवा सकेंगे। ये हर चीज़ का है, हर दुनिया में हर चीज़ का रूल ये है। तो फॉर दैट वी नीड बिगर फॉल। उसमें चाहे अब लोग ये कहें कि भाई हम परेशान हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, लेकिन एक वॉल्यूम के लिए मार्केट में एक बड़ा फॉल ज़रूरी है। जिस तरह कल आया ना, उस तरह के 3-4 इवेंट्स मार्केट में होना ज़रूरी हैं, तब जाके वॉल्यूम आएगा। अदरवाइज़ मार्केट आपको रोज़ 200 पॉइंट डाउन करेगी, अगले दिन 50 पॉइंट प्लस करके आपको आसरा दे देगी। जो कल आप सोच के बैठे होते हैं कि मैं मार्केट से एग्ज़िट ले लूँगा, जब मार्केट प्लस होती है तो आप कहते हो कि नहीं मैं एक और चांस ले लूँ। ये चांसेस आपके पोर्टफोलियो को मज़ीद बिल्ड करते हैं। ये बात समझने की कोशिश करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ये ना देखें कि फ़लाँ ब्रोकर क्या कह रहा है, ये ना देखें कि फ़लाँ सोशल मीडिया पे बंदा क्या कर रहा है। पैसे उसके नहीं हैं, पैसे आपके हैं। पॉकेट उसकी नहीं है, पॉकेट आपकी है। मैं बार बार ये बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि हम उस जनरेशन का हिस्सा हैं जो अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को बड़े फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि भाई तुमने क्या लॉस देखे, हमने तो क्रूड ऑयल को नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा है। वो कमोडिटी जो दुनिया के हर कस्बे में इस्तेमाल होती है, चाहे वहाँ पे हलाल हराम की जो है वो पहचान हो ना हो, चाहे वहाँ पे वेज और नॉन वेज खाने वाले हों या ना हो, दुनिया के हर कस्बे में ऑयल इस्तेमाल होता है। और वो ऐसी कमोडिटी हमने मार्च 2020 में नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखी है। तो फिर जब वो हमने लो देख लिया, तो फिर कहाँ के लो और कहाँ का हाई, आप ये देखें कि आपकी पॉकेट क्या इजाज़त दे रही है। ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।